यूपी के शामली में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हुई महापंचायत में कश्यप समाज की 17 उपजातियों को आरक्षण नहीं मिलने पर रोष व्यक्त किया गया। महापंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस समाज का आरक्षण लागू नहीं किया तो यह समाज बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। जनपद के कस्बा बनत में बुधवार को संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा द्वारा कश्यप समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया था। दरअसल संवैधानिक आरक्षण मोर्चा के तत्वाधान में 1 फरवरी को माता शांकुभरी देवी मंदिर से आरक्षण जन जागरण यात्रा शुरू की गई थी। 38वें दिन आरक्षण जन जागरण यात्रा शामिल जिले के कस्बा बनत में पहुंची थी। यहां पर कश्यप समाज के लोगों ने 17 जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में सरकार के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया। महापंचायत में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद की रैली में समाज को आरक्षण देने का वादा किया था। वर्ष 2014 में बीजेपी के नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने भी मछुआ विजन पेश करते हुए मछुआ समुदाय को पूरे देश में अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन आज केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बावजूद भी इन जातियों को संविधान में लिखा अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि इस समुदाय में 2014, 2017 और 2019 में 100% वोट बीजेपी को दिया है। महापंचायत में मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने कहा कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कश्यप, निषाद सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा सदन में उठाया था। उस दौरान योगी सांसद थे, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी सरकार कश्यप समाज की सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि महापंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार जब तक बीजेपी समाज के लिए आरक्षण नहीं लाती, तब तक वोट मांगने पहुंचने वाले बीजेपी नेताओं से कोई बात नहीं की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र जी, जो ये आज यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, आप लोग एक पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, 17 जातियों को लेकर के आप महापंचायत कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला बहुत पुराना है। जो योगी जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों ने हम लोगों से वादा किया था। 2012 में सदन में योगी जी ने कहा था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए, उस दायरे में आती है। और 2012 में सदन में चिल्लाकर योगी जी ने सरकार से मांग की थी। आज तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इलाहाबाद की रैली में कहा था गंगा पुत्रों को पूरे देश में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। आज वो अपना वादा भूल गए हैं। 14, 17, 19 में इस समाज से वोट लिया। आज ये समाज विकास के सबसे निचले पायदान पे है। ना इनके डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वकील है, ना दरोगा है, ना सिपाही है, ना कलेक्टर है, ना मास्टर है। तो आज इन अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए सरकार को जगाने के लिए तीर्थ यात्रा निकाली गई है, महापंचायत रखी गई है। और इस महापंचायत में आज 3 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला लिया गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले हमारा आरक्षण लागू नहीं करती तो कश्यप समाज एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा। दूसरा फैसला लिया गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कश्यप बस्ती में आएगा तो कश्यपों की बस्ती और घरों में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा आरक्षण नहीं होता। और 2022 में ये समाज उस पार्टी के साथ जाएगा जो इनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगी और जो इनको हिस्सेदारी देगी। ये जो आपकी जो पहली तारीख से यात्रा चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है और कहाँ जाएगी? ये माता शाकुंभरी देवी के मंदिर से 1 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 38वें दिन शामली बनत में यहाँ महापंचायत हुई है। और ये भी बागपत जाएगी और बागपत में घूमते घूमते ये दिल्ली 23 मार्च को जंतर मंतर पर पहुंचेगी। वहाँ क्या मांगे रखेंगे? मांगे यही है बस हमारी कि हमारा जो अनुसूचित जाति का संविधान में आरक्षण लिखा है, सरकार उसको लागू कर दे। आज दोनों जगह सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह। सर आपका? राकेश कुमार कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा। राकेश जी, जो आज यहाँ पे महापंचायत की जा रही है, क्या मामला है? ये महापंचायत जो संविधान में लिखा हुआ 17 जातियों का अनुसूचित जाति का आरक्षण है, उसको लेकर के महापंचायत की गई है। क्योंकि आज देश में और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और आज सरकारों के पास में ये भी मौका नहीं है कि केंद्र में किसी और की सरकार है और प्रदेश में किसी और की सरकार है। और हम मांग करते हैं कि 14% समाज जिन्होंने अपना 100% वोट बीजेपी को दिया है, तो हम योगी जी से मांग करते हैं कि संविधान में लिखा हुआ अनुसूचित जाति का आरक्षण को हमको दे, वरना 2022 में ये कश्यप समाज बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करे। ये जो आपकी जो यात्रा है, कहाँ से चली है और कहाँ पहुँचेगी? ये हमारी यात्रा माँ शाकुंभरी देवी से 1 फरवरी से चली थी और आज इसका 38वां दिन था और ये 23 फरवरी को जंतर मंतर जाएगी। भिन्न जिलों से होते हुए 23 मार्च को ये जंतर मंतर पर पहुंचेगी।